मेरे संज्ञान में आने पर मैंने आरटीआई से कुछ कागज़ निकाले इस विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के संबंध में। उसमें प्रतीत हुआ कि शासन की योजना का गलत फ़ायदा उठाकर अपात्र बच्चों को नियम के विरुद्ध उनको स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। जैसा कि उदाहरण में देखें कि शासन का जो नियम है उसमें QS 500 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होना कंपलसरी है और जितने साल का कोर्स है बच्चे को उतने साल की स्कॉलरशिप देना होती है। उसमें जब पेपर निकालने पर ये ज्ञात हुआ कि स्कॉलरशिप QS रैंकिंग के अनुसार नहीं दी गई है और जो कुछ बच्चों में ये भी देखा गया कि जो 1 साल का कोर्स होने पर भी उसे 2 साल की स्कॉलरशिप दी गई है। इसमें ऐसा लगता है कि ये संगठित गिरोह बनाकर काम हो रहा है जिसमें लेने वाला भी दोषी है और देने वाला भी दोषी दिख रहा है। कागजों से ऐसा प्रतीत होता है। हमने इसकी शिकायत लोकल पुलिस थाने में की थी। बाकी उनको ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ा मामला है, उससे सरकार को कुछ नुकसान होगा या राजनीतिक हानि होगी, तो उन्होंने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर हमने सारे सबूतों के आधार पर सारे पेपर इकट्ठे कर EOW में हमने इसकी शिकायत करी है। तो हमको ऐसा लगता है कि EOW इसमें उचित कार्रवाई करेगा और शासन को जो हानि हुई है और ये जो संगठित गिरोह काम कर रहा है उसका पनिश करा जाएगा। एक बच्चा को कम से कम कितनी स्कॉलरशिप मिलती है? इसमें नियमानुसार तो $44,000 का है गवर्नमेंट का। बाकी अगर जो ऑफर लेटर पे जितनी स्कॉलरशिप लिखी रहती है, जैसे कि एक एग्जांपल देखा जाए कि 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, तो सरकार वो पूरी स्कॉलरशिप देती है। और इसमें प्रदेश के कितने छात्रों को आपने इन मामलों में देखा है कि इतने लोग शामिल हैं? इंदौर शहर के तकरीबन अभी अपने 10 से 1 बच्चों का हमने डाटा निकाला है जिसमें हमको लग रहा है कि इसमें कुछ न कुछ हेरफेर की गई है और प्रदेश में अनेकों बच्चे हैं और ये मामला लाखों में नहीं करोड़ों में जाएगा। और ये इसके अंतर्गत कितने विदेशी यूनिवर्सिटियों को लेकर ये मामला? इसमें अलग कौन से देश हैं? अलग अलग देश की यूनिवर्सिटियां हैं। UK है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और USA है। शहर इंदौर के RTI एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट से शिकायतकर्ता जिनका नाम है अंकुश जैन, निवासी अनुराग नगर है। इनको कुछ समय पहले जानकारी प्राप्त चली थी कि पिछड़ा वर्ग विभाग के अंतर्गत जो विदेशी छात्रवृत्ति योजना का जो संचालन हो रहा है उसमें कई स्टूडेंट को अलग मतलब अनियमित रूप से छात्रवृत्ति प्रदान की गई है विदेश जाने के लिए, जिसकी इन्होंने सूचना के अधिकार के लिए जानकारी निकाली। तो शिकायतकर्ता को ये जानकारी प्राप्त हुई है कि पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा पिछड़ा विभाग के कल्याण मंत्रालय द्वारा पिछड़ा वर्ग विदेशी छात्रवृत्ति योजना 2007 का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिन विदेशी यूनिवर्सिटी की 200 तक की रैंकिंग है उनको छात्रवृत्ति दिया जाना चाहिए और साथ में ही अगर 1 साल का कोर्स हो तो 1 साल की छात्रवृत्ति दिए जानी चाहिए। जब इन्होंने कागज निकाले तो उन्हें पता चला कि इंदौर में कहीं ऐसे स्टूडेंट कम से कम 8 से 10 जिन्होंने 1 साल के लिए तो अप्लाई करा है, 1 साल कोर्स के लिए, लेकिन उन छात्रों ने 2 साल की स्कॉलरशिप ले ली जिसकी अमाउंट 26 लाख तक की जा रही है। इस प्रकार से तो इसमें जो छात्रवृत्ति देने वाले और छात्रवृत्ति लेने वाला स्टूडेंट भी इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत जा रही है, क्योंकि छात्रवृत्ति के आवेदन के साथ में उस कॉलेज का ऑफर लेटर, विदेशी यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर भी लगा रहता है। तो उस विदेशी यूनिवर्सिटी का 1 साल का ऑफर लेटर को क्यों नहीं देखा गया और 1 साल के कोर्स के लिए बदले उसको 2 साल की फीस दी गई। इस प्रकार से करोड़ों रुपए तक का घोटाला मध्य प्रदेश शासन को चूना लगा किया जा रहा है और ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। ये पिछड़ा विभाग कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये पूरी अनियमितता सामने आई है, जिसको लेकर शिकायत करता है। जब लोकल पुलिस स्टेशन में पूरे सबूतों के साथ शिकायत करते तो लोकल पुलिस स्टेशन ने ये बोलते हुए सख्ते में आ गया कि इसमें बहुत बड़ा मामला बाहर आएगा, इसलिए हम जांच नहीं कर सकते। फिर शिकायतकर्ता ने इसमें जो अंकुश जैन है इसने पिछड़ा अपने EOW विभाग में सबूतों के साथ में शिकायत दर्ज करी है। इसमें शहर इंदौर, चूंकि क्या होता है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से लेकर नीचे जो पिछड़ा वर्ग विभाग होता है कलेक्टर के अधीन आता, वहां से पूरे पत्राचारों का आदान प्रदान चलता है। जिन सब चीजों की जानकारी निकालने पर पता चला है तो इंदौर शहर में 8 से 10 और पूरे प्रदेश में कम से कम 25 से 30 स्टूडेंट की संख्या बताई गई है। इसमें उन पात्र छात्रों का भी हक मारा गया है जो वास्तव में पात्रता उनको नहीं मिली। कहाँ गए हैं ये छात्र, कहाँ के नाम पे स्कॉलरशिप ले रही विदेशों में पढ़ने के लिए? एक यूनिवर्सिटी हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी जो दुबई की है, उसके अंतर्गत US की भी, UK की भी और कनाडा की भी, ऐसी कई यूनिवर्सिटियों का जानकारी नहीं है जिनके अंतर्गत US रैंकिंग उस देश की नहीं है। ये पूरा मामला।